फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड थैंक यू सो मच कमेंट्स करने वालों को, क्योंकि आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी मैंने पिछली एक वीडियो डाली थी जिसके बाद आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले ना आप सबके लिए एक सलाह है और एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है बहुत ज़ोर से। सोचा चलो आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही वो मुहावरा बोल देती हूँ। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। आज कहीं ना कहीं ये मुहावरा ना एकदम सटीक बैठा है। पिछले कई दिन से बड़े एरोगेंस एंड एटीट्यूड में सरोज भाभी जी आए दिन अपने फैमिली के पोल पट्टी खोलने का दावा करती हैं, उन्हें धमकाती हैं, इनफैक्ट ब्लैकमेल भी करती हैं कि मैं अगर अपनी पे आ गई तो मैं इसकी ये पोल खोल दूंगी, मैं उसके वो पोल खोल दूंगी। अरमान का घर का माहौल ऐसा, सुनीता ऐसी, सपना ऐसी, मतलब कौन कौन कैसा नहीं। आज इतनी सारी चीज़ें सरोज भाभी की पता चल के मैं जितनी शौक में हूँ ना, मैं उतनी ज़्यादा हैरान हूँ कि जो इंसान खुद इतना गलत होता है, जिसका खुद का पास्ट रिकॉर्ड ऐसा होता है, जिसकी खुद की हिस्ट्री ऐसी होती है, वो कैसे हिम्मत करता है दूसरे के बारे में कुछ भी बोलने का। क्या उसको ये खौफ और ये डर नहीं होता कि अगर मैंने एक उंगली किसी पे उठाई तो बाकी की जो बची हुई उंगलियां हैं 4, वो मेरे पर भी उठ सकती हैं। और ऐसा ही हुआ। सरोज भाभी ने गुस्से में बहुत सारे एलिगेशन लगाए सुनीता के ऊपर जो बेबुनियाद थे, जिनका ना तो कोई सबूत है ना तो कोई प्रूव है। और आज उनकी हंसती खिलती फैमिली इस बात का प्रूव है कि उनका जो बताया गया था ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जो इंटरव्यू में आज सुनीता दीदी ने बता दिया वो सुन के मैं बहुत हैरान हो गई। एंड आई थिंक जितनी भी ऑडियंस होंगी ना वो सब सुन के भी बहुत हैरान हो गई होंगी, क्योंकि सिंपैथी का चोला ओढ़े हुए जो इतने दिन से ड्रामा चल रहा था, आखिरकार उस ड्रामे का भी दी एंड हो ही गया। तो बहुत ज़्यादा बातें घुमाती नहीं हूँ, फटाफट से पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी इतना लंबा इंटरव्यू देख के बोरिंग होगी। तो मैं आपको शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें अपने अंदाज में और अपने रिएक्शन के साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि सरोज भाभी जी की भी ये दूसरी शादी है। जी हाँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा मान सम्मान इज़्ज़तदार बोलने वाली महिला, जो अपने बच्चों को वहाँ भेजने से पहले ये साइन करवाना चाहती है कि उनके बच्चों को ऐसे माहौल में, खासकर बिटिया को, ना रखा जाए। इतना मान सम्मान वाली बात करने वाली महिला की 2 शादी। अब ऐसा नहीं है कि 2 शादियाँ कोई गुनाह होती है। हर किसी को राइट है भैया, अगर किसी की लाइफ में टॉक्सिसिटी है, कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो वहाँ से बाहर आप निकल सकते हो। लेकिन बात मुझे याद आ रही है उस बेचारे बिचौलिए की, जिसके ऊपर थोड़े दिन पहले सारा का सारा एलिगेशन लगाया जा रहा था कि उस बिचौलिए ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, हमारे घर के 2 बेटियों का इतना नुकसान कर दिया। उसकी खुद की तो बेटियाँ नहीं है, लेकिन उसके बेटे आज भुगत रहे हैं। हमारे घर की 2 बेटियों का नुकसान कर दिया, ऐसे घर में शादी करा दी। तो उस बिचौलिए ने तो मेरे ख्याल से फिर भी एक अच्छा खासा परिवार दे दिया था, एक अच्छा खासा परिवार, जिन्होंने आज 18-20 साल तक अपनी भाभी की इतनी सारे सीक्रेट्स बता के रखे, जबकि इनकी भाभी और इनके खुद के पति ने क्या क्या तमाशे अपनी बहनों के नहीं बताए। वो बहनें चाहती तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही बता देती। सोचिए कितना सब्र और कितना पेशेंस उन बहनों के अंदर था, और भाभी की इज़्ज़त की परवाह कि उन्होंने अपनी भाभी का ये सीक्रेट सोशल मीडिया पे कभी नहीं बताया। और शायद भाभी ने इस रिस्पेक्ट का अलग ही फ़ायदा उठाया। तो आज ये पता चला है कि सरोज भाभी जी की भी ये दूसरी शादी है। इससे पहले जिनसे उनकी शादी हुई थी उनसे रिश्ता टूटने का जो रीज़न बताया गया है इंटरव्यू में सुनीता दीदी ने, वो ये बताया गया है कि इन्होंने बोला था कि वो नामर्द है। अब जिन्होंने इंटरव्यू लिया है उन्होंने बहुत तीखे आड़े तिरछे सवाल पूछे हैं। उस इंटरव्यू को देख के सुन के आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो इंटरव्यू कोई भी पेड है या पैसे देके सिर्फ अपनी रेपुटेशन अप करने के लिए सुनीता दीदी ने किया है, क्योंकि उस इंटरव्यू वाले बंदे ने बहुत टेढ़े एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जिनका जवाब सुनीता ने बेधड़क होकर डायरेक्ट ही दिया है। तो वहाँ पे शादी टूटने का रीज़न पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो नामर्द था। और एक चीज़ से और खुलासा होगा कि नामर्द का एलिगेशन अपने हस्बैंड पर लगाने वाली सरोज के एक्स हस्बैंड के आज के डेट में 2 बच्चे हैं। तो इसका मतलब उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया था सरोज ने वो बेबुनियाद और अगेन एक झूठा एलिगेशन खुद प्रूव हो जाता है, क्योंकि नामर्द इनके हिसाब से वो था और आज की डेट में उनके 2 बच्चे हैं।
उसके अलावा बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। एक और चीज़ सुन के आपको हैरानी होगी, आपको याद होगा कि जिस वक्त इन्होंने घर का टूटा फूटा वाला पूरा कांड दिखाया था ऑन सोशल मीडिया कि देखिए कालू ने ये तोड़ दिया, कालू ने वो तोड़ दिया, कालू ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसके बाद जब कालू रिहैब से बाहर आए थे तो उन्होंने भी एक लाइन में जवाब दिया था कि इतना तो कुछ मैंने किया भी नहीं जितना मुझे बदनाम किया गया। उस समय उन्होंने भी अपने परिवार की इज्जत सोच के ये बात नहीं बताई, खुल के नहीं बता पाए। आखिर देखा जाए ना तो इनके परिवार की इज्जत ना सबने बचाने की कोशिश करी है। भाभी का जो दर्जा इन्हें दिया गया था ना, वो इज़्ज़त बचाने की सब ने कोशिश करी, लेकिन इन्हीं को इज़्ज़त रास नहीं आई। तो वो तोड़फोड़ एक्चुअली में कालू ने की ही नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो तोड़फोड़ कालू ने नहीं की थी तो वो किसने की थी। अगेन ये बहुत शॉकिंग बात है सुन के भी कि वो सारी तोड़फोड़ की गई थी हिमांशु के द्वारा। अब हिमांशु ने तोड़फोड़ क्यों की, उसका रीज़न बताया है कि हिमांशु पे कुछ ऊपरी हवा वगैरह का साया या माता वगैरह कुछ आती है जिसमें वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है और ये चीज़ें वो तोड़ता है। ये खुद सरोज ने अपने मुंह से बताई है, सुनीता वगैरह इन सबको। तो वहाँ पे अगेन सरोज ने एक और झूठा एलिगेशन अपने पति पे दोबारा से घर की तोड़ फोड़ का, जो कि एक बेबुनियाद एलिगेशन था। अब सवाल ये होता है कि अगर सरोज इतनी रिवेंजफुल होती तो इतने टाइम से सरोज चुप क्यों थी, फैमिली की बदनामी क्यों नहीं की। तो इसका भी एक वैलिड आंसर है और वैलिड आंसर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पता है। सरोज इस समय इतनी रिवेंजफुल इसीलिए हुई क्योंकि पिछले कई वक्त से सरोज का खर्चा अरमान मलिक की फैमिली उठाती है। 3 बच्चों को पालना पोसना आसान नहीं होता। आईफोन, घर में बढ़िया खाना, ये आसान नहीं होता। तो वहाँ से अरमान मलिक का हर महीने इनको पैसा आता था। सुनीता ने ये भी बोला कि आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अरमान हर महीने इनको पैसा भेजता था, लेकिन जब इन्होंने अरमान की भी इज़्ज़त नहीं रखी, उसका भी सम्मान नहीं किया कि वो इनकी हेल्प हर हाल में करता था। आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त इन्होंने खुद से पहली बार जब सरोज ने कालू भैया को रिहैब में डाला था तो इनके पास रिहैब में पैसे पेमेंट करने के लिए भी नहीं थे। जब रिहैब में अरमान ने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला था कि पैसे भी नहीं दे रखे हैं, जो बात बीच में उठी भी थी कि इनके पास तो पैसे भी नहीं थे उन्हें रिहैब डालने के, पैसे भी वहाँ पे बकाया थे। तो सोच सकते हैं आप कि अरमान की तरफ से इनको कितनी मदद होती थी। जिस मदद का इन्होंने क्या सम्मान रखा ये भी सबने देखा। तो अरमान के साथ जब इन्होंने ये सब चीज़ें करी तो अरमान ने इन्हें घर खर्चा देना बंद कर दिया। अब अगर वो घर खर्चा नहीं देगा, वीडियो इनकी ज़्यादा चलेंगी नहीं, तो फिर ये घर खर्च कैसे चलाएंगे। अब ऐशो आराम में रहने की आदत हो गई है ना। अभी थोड़े दिन पहले अपने पति को पॉइंट आउट कर रही थी कि उसको ऐशो आराम में रहने की आदत हो गई है, वो कहाँ ऐसी लाइफ जिएगा। तो देखा जाए तो ऐशो आराम में रहने की आदत तो इनको भी हो गई है। इसीलिए अब व्यूज़ बटोरने के लिए, बदला लेने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। घर वालों को सबको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अब हो गया है पैसा आना जाना बंद। एक सवाल और सुनीता से पूछा कि आप लोग तो पिछले कई साल से सिर्फ यही बात बोलते हो कि सरोज इतनी संस्कारी है, हमारी बहुत सेवा करती है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, हमें बहुत पूछती है। अचानक आप लोगों के सुर ताल कैसे बदल गए। तो उसमें भी सुनीता ने बताया कि ये सिर्फ लेन देन वाली इज़्ज़त है कि हम अगर कुछ देते हैं तो हमें वहाँ पे एक गिलास पानी और इज़्ज़त मिलती है, क्योंकि हम कभी उसके घर खाली हाथ नहीं जाते। हम क्या, कोई भी आज तक उसके यहाँ खाली हाथ नहीं गया। ये बात याद आई मुझे कि जब सुनीता की बेटी मुस्कान भी वहाँ गई थी ना, तो मुस्कान भी वहाँ पैसे छोड़ के और रख के आई थी। तो इनकी परिवार के हर इंसान ने मदद करी ये सोच के कि चलो भाई हमारा ऐसा है, बच्चों के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके उन्हें इज़्ज़त का एक गिलास पानी नसीब होता था। क्योंकि पैसे बंद हुए तो सरोज भाभी ने अपना असली रूप दिखा दिया। तो अब ये डॉट्स आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि किस वे में सुनीता ने बोला था कि सती सावित्री तो तुम भी नहीं हो। लेकिन सुनीता चाहती तो जिस दिन सुनीता पे एलिगेशन लगे वो भी तुरंत वीडियो बनाती और तुरंत इसकी भी काले चिट्ठे कारनामे सब खोल के रख देती। लेकिन उसने इतने दिन तक पेशेंस रखा ये सोच के कि शायद ऑफ कैमरा ये चीज़ें सुलटा लेगी। लेकिन कहते हैं ना कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भैया ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ा, तब भी सुनीता ने एक इंटरव्यू के दौरान ये सारे सवाल के जवाब दिए हैं।
अपने व्लॉगिंग चैनल में ये जवाब नहीं दिए, एक इंटरव्यूअर के इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। तो यहाँ से बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारा सच हमें पता चला सरोज भाभी जी का, जो इतने दिनों से छुपा था। शायद यही इंटरव्यू टेलीकास्ट होने के बाद कालू भैया का गुस्सा आया है, क्योंकि जब वाइफ़ की इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई तो वाइफ़ ने वहाँ पे हल्ले मचा दिए होंगे। किस तरीके की वो बातें करती हैं ये सब ने अब ऑनलाइन देख लिया है, उनके खुद के चैनल पे व्लॉग पे, कि वो कैसे बात करती हैं। तो उन्होंने अब डंडा कर दिया होगा। तो अब इसका क्या नतीजा होता है वो तो आपने देख ही लिया कि कालू भैया ने फ़ोन करके धमकाना शुरू कर दिया है। उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जलन वहाँ से शुरू हुई जब इन्होंने कालू को बातचीत करते हुए बर्थडे पार्टी में देख लिया। सुनीता का बोलना ये भी है कि हम भाई बहन आपस में कितना भी लड़े, कितना भी कुछ बोल ले, लेकिन जब आमना सामना होता है ना तो मुंह नहीं मोड़ा जाता। मेरे को तो इनवाइट किया था अरमान ने, दोनों ही बच्चों के बर्थडे के फंक्शन में अरमान ने इनवाइट किया था। उसके इनविटेशन में मैं गई थी और अरमान तो बहुत टाइम से चाहता था कि भाई बहन बैठ के बात कर ले, मिल लें, सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये मंजूर नहीं था। किसको? सरोज को, क्योंकि अब ये प्रूव हो रहा है कि इनको मंजूर नहीं था। लेकिन इनको क्यों मंजूर नहीं था ये समझ में नहीं आई। बहन भाई के आपस की बीच की मन मुटाव थे, लड़ाई झगड़े थे, सॉल्व होते तो इनको तो सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए थी कि चलो बहन भाई के लड़ाई झगड़े सॉल्व हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से नाखुश थी कि इन लोगों का पैचअप क्यों हो गया। और उसी दिन से इनके दिल में आक्रोश भर गया, अपने खुद के पति के भी ये अगेंस्ट चली गई कि इन्होंने घर की तोड़ फोड़ के सारे इल्ज़ाम जो हैं वो कालू भैया पे डाल दिए, जबकि घर की तोड़ फोड़ उन्होंने की ही नहीं थी। तो अब ये बात प्रूव हो गया कि सरोज भाभी ने आज तक जितने एलिगेशन जिस पे लगाए हैं ना, वो एलिगेशन सरासर झूठ हैं। झूठे एलिगेशंस, झूठे टाइटल्स, झूठे व्लॉग्स, झूठे कॉल रिकॉर्ड्स और झूठी इनकी पूरी स्क्रिप्ट, जो आज सुनीता दीदी ने इंटरव्यू के दौरान खोल के सोशल मीडिया के सामने रख दी है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सुन के कितना बड़ा धक्का लगा। जिस सरोज भाभी को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो सरोज भाभी का खुद का पास्ट ऐसा निकला। सोचिए, अपने पति पे नामर्द का एलिगेशन, हैरान करने वाली बात है, वो भी उस पति के जिसके खुद के अब 2 बच्चे हैं। तो मैं इस चीज़ पे स्पीचलेस हूँ। आप बताइए आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।